स्वर्ग के पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन के प्रभु आराधना को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना के शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु पवित्र आत्मा हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने वाला गीतों को, होने वाला आराधना को, होने वाला संदेश को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन के द्वारा जो कोई घर में बैठ के सुनने वाले हैं, जो भी प्रभु हिंदी आराधना में भाग लेने वाले सभी को मैं आशीष करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते राजा, स्तुति करते हैं इस सुबह के सुंदर समय में प्रभु आपके चरणों में आके और प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें मदद किया। धन्यवाद प्रभु। सुबह सुबह प्रभु आपके नया कृपा हमें भरने दो प्रभु, नया आशीष भरने दो प्रभु, नया शक्ति, नया फल। परमेश्वर के उपस्थिति में जो इंतजार में बैठे, जो बाढ़ जो के बैठे, उसको नया फल देने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के आराधना को आशीष कर, ये महीने के आखिर रविवार है प्रभु, इस रविवार के आराधना को आशीष से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको धन्य कहेंगे। हालेलुया। सुबह के समय में, भोर के समय में बड़े आनंद से उसके चरणों में उसका धन्यवाद कर कर उसकी आराधना करेंगे। गाएंगे गीत, धन्य बलि, धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले, भोर को ही आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। धन्य बलि, धन्य बलि, अब पिता तुझे मिले, भोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, भोर कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। कल के दुख सारे सारे आज मैं भूल गया, आई शांति नबी, कोटि कोटि धन्य डैडी, आई शांति अभी, कोटि कोटि धन्य डैडी। हाथ उठा कर गए, कोटि कोटि धन्य डैडी, 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 कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि, धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई
आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। रात भर संभाला है और दिया नया दिन, रात भर संभाला है और दिया नया दिन। आज तुझे राहों में मगन, कोटि कोटि धन्य डैडी, आज तुझ में रहूं मगन, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। हाथ उठाकर कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी, कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग, सेवा की राहों में तूने दिया है उमंग। जी जान से करने सेवा, जीवन में सामर्थ दिया, जी जान से करने सेवा, जीवन में सामर्थ दिया। कोटि कोटि धन्य डैडी, 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 कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा न करे, दुख दर्द मुझको कभी तुझसे जुदा न करे। साए में तेरे रहो सारे जीवन में प्रभु, साए में तेरे रहो सारे जीवन में प्रभु। कोटि कोटि धन्य डैडी, 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 कोटि कोटि धन्य डैडी। धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में, और कोई आनंद है अब्बा तेरे चरणों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। डर से बाहर निकलना है। हालेलुया। हमारे इस महामारी के बीच में 1000 10,000 हमारे आमने सामने भी गिर पड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन है कि वो हमको छुड़ा लेगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं?
हालेलुया। डरेंगे नहीं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है और ज्यादा उतरेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर उद्धार इसलिए दिया है, हमारे ऊपर कृपा इसलिए हो गई है क्योंकि हमको परमेश्वर के लिए एक उदाहरण ठहरना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे द्वारा ही इस अंतिम दिनों में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? कोरोना के नाम से डरते हो आप? हालेलुया। नहीं डरना है। हालेलुया। इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, ये डर की बात को पहले निकाल दीजिए मन से। हालेलुया। एक सामर्थ आएगा। हालेलुया। आप कईयों के लिए प्रार्थना करके उनको एक छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको छुड़ा लेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देंगे, वो तो गले लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। 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 कितने जन तैयार है
हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, उनका दरवाजा खटखटाओ, हालेलुया। अब डरो नहीं, हालेलुया। परमेश्वर को कोरोना हमारे हाथ में दे दिया है, हालेलुया। पूरा दुनिया कोरोना से डर सकती है, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हालेलुया। मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, हालेलुया। डर ही आधा बीमारी लेकर आ जाता है, हालेलुया। जिसके अंदर कोरोना नहीं है वो उसके अंदर भी डर आ जाता है, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को संभाले, कभी डरे नहीं, हालेलुया। दो वर्ष एक फिर गाएंगे, प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा, फिर पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम ऐसे लगातार परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम खड़े होकर सर झुकाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो महान है, वो भला है, हालेलुया। वो आश्चर्य काम करने वाला, अपने चुने हुए लोगों को सामर्थ देने वाला, शांति देने वाला। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की ओर जरा देखेंगे। अब तक इस मुश्किल स्थिति पर हमें चलाने वाला वही है, हमें बचाने वाला वही है। वचन ऐसा कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन वही हमारे लिए दृढ़ है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज तक मेरे संकट के समय पर परमेश्वर मेरा गढ़ बनकर मुझे सुरक्षा करते हुए आ रहा है। अगर उसका सहारा नहीं होता तो मैं जी नहीं पाता। इसे महसूस करने वाले अपनी दिल की गहराई से परमेश्वर की ओर ज़रा देखकर, प्रभु आप मुझे देख रहे हो इसलिए मैं जी पा रहा हूँ, आपकी नैना मुझ पर लगी है इसलिए मैं जी पा रहा हूँ। सो अपने दिल के गहराई से अपनी आवाज़ उठाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। याद किया धन्यवाद प्रभु, एलरोही याद किया धन्यवाद प्रभु, याद किया धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे दिन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना। सब अपने हाथ उठाकर आराधना 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 आराधना। जब हजीरा
रेगिस्तान पर अपने बच्चे के लिए रोकर चिल्ला रही थी, तभी परमेश्वर ने उसे याद किया और उसी समय पर परमेश्वर ने उसकी ओर देखा। आज की भी परिस्थिति पर हम इस रेगिस्तान भरा हुआ इस स्थिति पर हम भी चिल्ला रहे हैं और हर दिन वो हमारे एलरोही बनकर हमें देख रहा है। इसे महसूस कर कर फिर से और एक बार, एलरोही एलरोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। इस मुश्किल समय पर प्रभु आप हमें याद करते हो, याद किया, धन्यवाद प्रभु, याद किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे दिल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, इस मुश्किल परिस्थिति पर परमेश्वर आप ही हमारा सहारा हो। तू सहारा मेरा, अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। सब जरा अपनी आवाज उठाकर परमेश्वर की ओर जरा हम स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। उसके कारण हम आज भी जीवित हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में हमें जिंदगी दिलाने वाला वही है। इसे महसूस करते हुए जहाँ कहीं भी आप हो, अपनी आवाज उठाकर जरा परमेश्वर की ओर देखना। इस कीमती समय हमें परमेश्वर दे रहा है। इस जिंदगी जो श्वास ले रहे हैं वो परमेश्वर हमारे साथ बांट रहा है। कितने भी मुश्किल हालात हो, कितने लोग कितने पैसा होने पर भी जी नहीं पा रहे हैं, परंतु आज अगर हम जी रहे हैं तो वो परमेश्वर का कृपा है, उसका महाअनुग्रह है। अगर वो हमारे ज़िंदगी में नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। वही हमारा जीवन का सब कुछ है, वही हमारा जीवन का झरना है, वही हमारा सहारा है। सब जरा परमेश्वर की ओर देखेंगे। केरूप और स्वरूप के बीच निवास करने वाला हमारा परमेश्वर पवित्र है। आकाश में उसका बस्ती और पृथ्वी पर उसका चरण स्थान है। वो इतना महान प्रभु है और हम पर वो करुणा दिखाता है। इसके लिए हमारे लिए वो पृथ्वी पर आकर हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया।
इतना महान है उसका प्रेम, इतना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम को महसूस कर कर जरा उसकी ओर हम देख कर स्तुति करेंगे अपनी आवाज़ उठाकर। परमेश्वर, हम हमारे तन मन सब देते हैं प्रभु आपकी आराधना करने में, आपकी स्तुति करने में। आप बहुत अच्छे हो, हमें जो आप सुरक्षा कर रहे हो इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हमारा परिवार को जो आप संभालते हुए आ रहे हो इसके लिए हम धन्यवाद कह रहे हैं प्रभु। कहीं डॉक्टर लोग गुजर गए, कहीं नेता लोग गुजर गए, कहीं पैसा वाले लोग गुजर गए। इस समय पर हमारा ज्ञान हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, हमारा ताकत हमारा कोई काम का नहीं है। आपका कृपा, आपका अनुग्रह यही जो है, इसके वजह से हम जी पा रहे हैं। इसे महसूस करते हुए प्रभु, आप अगर हमारे जिंदगी में नहीं होंगे तो हमारा जिंदगी नहीं कहला जाएगा हो प्रभु। आप हमारा दिन की शुरुआत पर नहीं होगे तो वो दिन ही नहीं कहला जाएगा। सब अपनी आवाज उठाकर, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी भी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर हालेलुया। प्रभु, इस पृथ्वी से हम आपकी महिमा करते हैं। हम जानते हैं कि स्वर्ग राज इस आराधना की स्वीकार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हजारों संख्या में स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, फिर भी उस पर आप प्रसन्न नहीं होते हुए हमारा इस छोटी सी आराधना पर परमेश्वर आप महिमा होते हैं, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपका उपस्थिति हमारे बीच उतरने दो, आपकी महिमा हमारे बीच उतरने दो। हालेलुया, आमीन। इस आराधना के बीच परमेश्वर को उपस्थिति था, इसके लिए सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। इस आराधना की आशीष के लिए हमारे बीच में पास्टर विल्सन जी आगे आकर वे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। आपके बिना हमारा दिन कुछ नहीं, जीवन कुछ नहीं प्रभु। धन्यवाद, इस महामारी से अंधकार के समय में तूने हमको चुनकर अपना मुंह का प्रकाश हम पर रखा है, इसलिए बड़ा धन्यवाद हो तेरा। तेरी कृपा बड़ी है, तेरी अनुग्रह बड़ी है हमारे बीच में। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस पवित्र दिन के लिए भी धन्यवाद, जो बड़ा सौभाग्य मिला है प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, बिना डर तेरे समूह के सामने खड़े रहने के लिए प्रभु, तुझसे सामर्थ और अनुग्रह पाने के लिए प्रभु धन्यवाद। इस दिन को, इस पल को और इस आराधना को और आशीष करके दे प्रभु। आने वाले वचन, भेजने वाले वचन प्रभु, वचन को बांटने वाले प्रभु, आपके सेवक को भी आप प्रभु एक अग्नि ज्वाला सा बना दीजिए। हम सबको भर कर रख दीजिए प्रभु, और सामर्थ्य बना दीजिए। बड़े काम आपके राज्य के लिए और आपके नाम के लिए करने के लिए हमें और भी आगे उत्साहित करें प्रभु। बड़े काम कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।
पढ़ने के लिए चुना हुआ अध्याय भजन संगीता 27, Psalms 27। भजन संगीता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाए बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धन में है मेरी विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, मैं तो मूर्छित हो जाता। यहोवा ही बात जोता रहा है, यह बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बात जोता रहा। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के सब लोग हालेलुया बोलेंगे, आवाज से बोलेंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति हो। इस पवित्र दिन की सुबह के समय में इस आराधना में भाग लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ मिले हुए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर इस पवित्र दिन में आपके साथ बात करेगा। देखो, पिछले कई दिनों से सारे हमारे कलीसियाँ वगैरह बंद पड़े हैं, फिर भी आप अपने अपने घर पर रहकर हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। आज सुबह की अपने तमिल कलीसिया के आराधना में परमेश्वर ने बात किया था, जो कोई परमेश्वर की बात चाहता है वो पृथ्वी की अधिकारी बनेगा। हे हालेलुया बोलेंगे। देखो, पूरी पृथ्वी की अधिकारी अभी कौन बना है? कोरोना बना है। हालेलुया। सब पूरे दुनिया पर सभी लोग के मुंह पर यही वचन आ रहा है, यहाँ पर कोरोना हो गया है, यहाँ पर कोरोना हो गया है, वो मर गए हैं, ये मर गए हैं। सब जगह पर यही बात चल रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज अपने प्रतिज्ञा के द्वारा हमारे कलीसिया में प्रतिज्ञा दिया है, जो परमेश्वर की बात चाहता है वो पृथ्वी की अधिकारी बनेगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम अध्याय 1 वचन 4 मैं पढ़ता हूँ, सब लोग आप सुनिए। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की
बाट चोते रहो, जिसकी चर्चों तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि एक हालेलुया बोलेंगे, वहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरे होने के लिए बाट चोते रहो। हालेलुया। परमेश्वर इस साल में बहुत सारे प्रतिज्ञा आपको और मुझको दिए हैं। परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी की सारे जातियों में तुझको मैं ज्येष्ठ रखूंगा, तुझको उन्नति रखूंगा। लेकिन देखो, इस साल की शुरुआत से सब कुछ बंद पड़े हैं। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। कलीसिया के द्वार बंद हो गए हैं, धंधे की द्वार बंद हुआ है, सब जगह का जिधर से आगे आमदनी आते थे वहाँ भी बंद हो गया है। बच्चे की पढ़ाई बंद पड़े है, पाठशाला बंद पड़े हैं, हर बातों को देखेगा तो सब बंद पड़े हैं। लेकिन आज परमेश्वर वचन कह रहा है, प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए मेरे बाट चोते रहो। हालेलुया। देखो, आज के दिनों में हम सबके बाट चोते हैं। जो हमें सहायता करते हैं उनकी घर पर जाकर उनके लिए हम इंतजार करते हैं। मुझे कुछ ना कुछ मदद ना करेगा, मुझे इस महीने की मदद 1000 2000 रुपया मुझे नहीं देगा। कहीं देर से हम बैठे रहते हैं। कोई बीमारी में पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं देर पड़े हैं। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, हम इस दुनिया की कामों के लिए, दुनिया की कार्य के लिए, दुनिया की पैसे के लिए, दुनिया की जरूरतों के लिए हम मनुष्य की बाट चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए आप मेरे बाट चाहते रहो। देखो, परमेश्वर का इच्छा है सभी लोग आशीष पाना है। हालेलुया। सभी लोग इस दुनिया पे उन्नति पाना है, सभी लोग इस दुनिया पे ज्येष्ठ रखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जो लोग मेरे बाट चाहते हैं, हमारे तमिल में ऐसा कहता है, जो बच्चा रोता है उसको ही दूध मिलेगा। हालेलुया। बच्चे कभी आके बोलता नहीं है मुझे भूख लगता है। बच्चा रोना शुरू हो गया तो तुरंत माँ जी को पता चलता है बच्चे को भूख लग रहा है। हालेलुया। यदि बच्चे ना रोएंगे तो पिता माँ जी को मालूम भी नहीं है उनको कुछ ना कुछ देना है करके। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। जो बच्चे रोते नहीं उनको भूख नहीं रहेगा। देखो, हम परमेश्वर की बाट नहीं चाहेंगे तो प्रभु भी वही समझेगा इनको कुछ जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये तो पहले ही तृप्त में पड़े हैं, पहले ही भरपूर आशीष पाए हैं, भरपूर सारे बातों में इन्होंने आशीष मिल चुके हैं। इसके लिए मेरे बाट नहीं चाहते। आज मसीहा की जीवन में कई लोगों की जीवन पर आशीष नहीं है। कारण क्या है कि वो परमेश्वर की बाट न चाहते हैं, सब मनुष्य की बाट चाहते हैं। मनुष्य को देखते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो वो करो। लेकिन सभी तो इंसान तो है, एक बार आपके लिए प्रार्थना करेगा, 2 बार प्रार्थना करेगा, लेकिन आपके लिए कई देर प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, सबके प्रार्थना को सुनता है, सबका इच्छा पूरा करता है। देखो, यहाँ पर क्या कहा है, क्या प्रतिज्ञा पूरा होना चाहिए। बाइबल में कहा है, आखिरी पढ़ेंगे 5 वचन 8 मैं पढ़ता हूं, आप सुनो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और शमारियों और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। वहां पर किसके लिए परमेश्वर बाट चौने कहता है कि प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दिया है आखिरी दिन में होने वाले मिलने वाले वो पवित्र आत्मा के लिए बाट चौने के लिए यहाँ कहाँ है। हालेलुया। देखो, आज के दिन में हम कई लोग अच्छे तरह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या है कि जब तक आप पवित्र आत्मा ना पाओगे तब तक परमेश्वर की बाट चाहते रहो। आज कई लोग मसीह के जीवन में हार जाते हैं। कारण क्या है कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं गए। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, आप अपने अलग की प्रार्थना में हमेशा आपके तकलीफ के लिए, आपकी जरूरत के लिए प्रार्थना मत कीजिए। परमेश्वर के पास ये कहो, मुझे पवित्र आत्मा से भरो। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, हर एक इंसान को कई तरह का तकलीफ रहता है, अलग अलग का जरूरत रहता है, अलग अलग तरह का मन में दुख रहता है।
लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा पा लेता है वो पवित्र आत्मा हमें बल देता है। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। देखो मसीहा की जीवन में बहुत बड़ा मजबूत चीज क्या है कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। दुनिया में कई लोग आराधना करते हैं, कई लोग प्रभु की कलीसिया में जाता है, लेकिन उसमें कई लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाला आप और मैं मेरे पास जरूर पवित्र आत्मा के साथ हम रहना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे पास रहना चाहिए। मैं मेरे जीवन में हर दिन प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं जब मेरे मन में ऐसा महसूस करता हूँ, किसी दिनों पर मैं अकेला प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। मैं थोड़े देर प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं पवित्र आत्मा का इंतजार करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप आइए प्रभु, मेरे साथ आप आइए प्रभु, आपके अलावा मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। जब थोड़ी देर एक 10 मिनट 15 मिनट स्तुति आराधना करने के बाद स्तुति करते करते वो पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर ऐसा उतर कर आता है। हालेलुया। मेरे मन में कई बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए सोच कर आता हूँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो मैं जो बात के लिए सोच के आता हूँ उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। वो पवित्र आत्मा जी क्या करता है, पवित्र आत्मा अपना इच्छा को मैं अपने मन में दे देता है। हालेलुया। अपने मन में पवित्र आत्मा आने के बाद एक नए बल आता है, नए सामर्थ्य आता है, नए गवाही की जीवन हम जी सकते हैं। आज आपके जीवन पर आप प्रभु के पास ये मांगो, आप इसके लिए बात चौंकना चाहिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले आपके जीवन में कितने लोग आपने पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा का महसूस आपके पास जीवन में है क्या, पवित्र आत्मा का अनुभव आपके पास है क्या, हर दिन पवित्र आत्मा आपको चला रहा है क्या। देखो बाइबल में कहा है जो कोई पवित्र आत्मा नहीं पाता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। देखो हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। कई लोग आज के दिन में गुजर रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, बड़े महामारी इस बीमारियों को कोई भी उसको हटा ना पा रहे हैं, कई इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसी में कई लोग भी मर जाते हैं। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। देखो हमारे जीवन पर एक नए बल चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य चाहिए। आज के दिन में कह रहे हैं आपके जीवन में ये कोरोना बीमारी नहीं आना चाहिए तो अपना शरीर का इम्यूनिटी बढ़ा देना चाहिए। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। जिसके पास इम्यूनिटी ज़्यादा है उसके पास जल्दी से इस बीमारी नहीं आता है। हालेलुया। उसी के अनुसार आपके जीवन में पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। हालेलुया। दिन में 1 घंटा प्रभु की सम्मुख में बैठ के आप कहो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा से भरो करके आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर नया बल देगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है सिमसोन। उनके पास वो उनकी पेट में उनकी माता जी की पेट में रहते वक्त ही वो नासरी करके उनको अभिषेक किया गया था। हालेलुया। उनके पास एक अभिषेक था, वो अभिषेक होने के कारण उनका जीवन पर नया बल था। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो उन्होंने एक हाथ में सादा एक हड्डी को लेकर ऐसा फेंका तो 1000 लोग मर गए। हालेलुया। वो हड्डी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इनका अंदर जो सामर्थ्य था, जो पवित्र आत्मा था, जो आत्मा था, उसमें सामर्थ्य था। हालेलुया। आप अपने जीवन में सोच सकते हैं मैं तो कुछ भी किसी का लायक नहीं हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे जीवन पे तो बीमारी है, मेरे जीवन पर तकलीफ है, मेरे जीवन पर समस्या है, मेरे जीवन पर गड़बड़ है, मैं आगे बढ़ने की कुछ भी मौका मेरे जीवन पर नहीं है करके आप कह सकते हैं। लेकिन प्रभु आज सुबह आपको कहता है पवित्र आत्मा पाने के लिए आप बाट जोहते रहो। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तभी आप बल पाओगे, आपकी बीमारी हट जाएगा, आपका तकलीफ हट जाएगा, आपकी समस्या हट जाएगा, आपकी गरीबपन हट जाएगा। परमेश्वर सारे बातों में प्रभु आपको भरपूर आशीष करेगा। हालेलुया, एक हालेलुया बोलेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जीवन की अधिकारी बनेगा। जब आप प्रभु की बात जोहेंगे, प्रभु ने कहा है आप इस पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे।
आज प्रभु आज कह रहा है आप इस पवित्र आत्मा को पालो। जिस जगह पर आप जाते हैं इस पवित्र आत्मा के साथ चलो, प्रभु को पुकारो, प्रभु आप मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ, मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूँ। आप ऐसा कह कर देखो, प्रभु पवित्र आत्मा जी आपके साथ रहेगा। हालेलुया। दिन में कम से कम आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, घुटना टेको, हाथ जोड़ो, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करो। आपके जीवन में क्या क्या जरूरी है सब परमेश्वर की सम्मुख में सौंप दो, सौंप कर कहो पवित्र आत्मा जी मुझे चलाओ प्रभु, आप चलाओ प्रभु, सारे चिंता को प्रभु आपकी चरणों में मैं रखता हूँ प्रभु। मैं किसी के लिए मैं नहीं चिंता करूँगा, किसी के लिए मैं रोऊंगा नहीं, मैं केवल आपकी बात चाहूँगा। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर लो प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलो। बाइबल में कहा है आप बुरा दुष्ट पिता करके कहा है, आप अपने बच्चों को अच्छे चीज देने के लिए जानते हो, तो पर आपकी स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा ना देगा क्या? हालेलुया। आप मांगोगे तो जरूर पाओगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में मांगो, आपका शरीर कमजोरी बदलने के लिए मांगने के पहले आप बोलो मुझे पवित्र आत्मा से भरो। ये एक बार पवित्र आत्मा को महसूस करके देखो, आपका शरीर का बीमारी हट जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन में जो तकलीफ आप अभी महसूस कर रहे हो, ये पवित्र आत्मा को पा कर देखो, वो हट जाएगा। हालेलुया। कारण क्या है कि कई बीमारी, कई तकलीफ, कई गरीबन सब शैतान ले आता है। जब पवित्र आत्मा आता है वो अपने आप हट जाएगा। हालेलुया। वो एक हालेलुया बोलेंगे, जिस जगह पर अंधेरा है लाइट चला देगा, अंधेरा चले जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपकी हृदय में प्रवेश करेगा, आपके शरीर में उतर कर आएगा, तो आपका शरीर का सारे कमजोरी हट जाएगा, सारे बीमारी हट जाएगा। इस वचन को सुनने वाले आपको परमेश्वर आज कह रहा है, प्रभु कह रहा है आप पवित्र आत्मा पालो। जब तक पवित्र आत्मा ना पाओगे, प्रभु का बाट चौथे रहो, प्रभु की चरणों में बैठे रहो। दिन में कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना करो। प्रार्थना करके बाद प्रभु के पास एक ही निवेदन रखो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा पाते बगैर आप परमेश्वर का सेवा मत करो। परमेश्वर पवित्र आत्मा पाते बगैर आप प्रभु के लिए कुछ काम मत करो। कारण क्या है कि अपने से कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम सब बैठे हुए आंख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपसे बात किया है, परमेश्वर ने बात किया है। प्रभु कहता है आप बाट चौथे रहो, जब तक पवित्र आत्मा पाओगे तब तक प्रभु की बाट चौथे रहो। प्रभु कह रहा है जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा आप बल पाओगे। हालेलुया। आप सामर्थ पाओगे, आप एक गवाही का जीवन जिएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हे पिता, आपको हम धन्यवाद कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। अपने मन से आप सब लोग कहेंगे हालेलुया, मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु। 1 मिनट में ये पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। जो प्यास के साथ मांगेगा, हालेलुया, जो प्यास के साथ मांगेगा, हालेलुया, नए बल चाहिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। शालाबा खातुलिया खराबा शाताला रबा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पास्टर काले बागिया के प्रार्थना। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, स्तुति धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, आपके वचन, आपका पाठ चौंकने के लिए आज ने बताया जो भी प्रभु वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर का खोज में रहो, जो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम नया बल पाएगा। जब तू पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही बनेगा करके वचन लिखा प्रभु, आपका गवाही बनने के लिए एक सामर्थ्य हमें चाहिए। आपका गवाही बनने के लिए आपका पवित्र आत्मा में चाहिए प्रभु। हम आपके पाठ छोड़ते हैं, आपका सामने आपके लिए इंतजार करते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा से हमें सबको भर दीजिए। इस वचन को जो ऑनलाइन के द्वारा जो सुना है
इस आराधना को ऑनलाइन के द्वारा जो देखा है, स्मरण किया है, उनको पवित्र आत्मा दीजिए। आपका गवाही बनने के लिए आपका सामर्थ दीजिए, आपका पवित्र आत्मा दीजिए। उनके जो भी रोग है, कमजोर है, सब निकाल दीजिए प्रभु। ये कोरोना का जो डर है वो सब निकाल दीजिए। पृथ्वी के छोर गवाही बनने के लिए आपका बड़ी सामर्थ्य भर दीजिए। जो कोई आपका चेहरा देखा वो कभी लज्जित नहीं वो हुआ प्रभु। ऐसा ही हालेलुया प्रभु, सारे पृथ्वी का अधिकार बनने के लिए इस समय प्रभु आपका बड़ी सामर्थ अवश्य है प्रभु, आपका बड़ी सामर्थ जरूर है प्रभु। आपका बड़ी सामर्थ दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, सारे डर को निकाल दीजिए, सारे गंगाबल को हटाइए, सारे जरूरत को दिलवा दीजिए प्रभु। जो कोई प्रार्थना से मांग रहे हैं वो सब दिलवाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे रुकावट निकाल दीजिए। मैंने परमेश्वर का चेहरा देखा, हालेलुया, वो हालेलुया, उन्होंने सारे जरूरतों में दिलाई करके गवाही बनने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे जरूरत दीजिए, हालेलुया, सारे तकलीफ हटाइए प्रभु, हालेलुया प्रभु। कुछ भी वस्तु में कुछ कठिन नहीं होने चाहिए प्रभु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन नहीं करके कहने के लिए प्रभु। सारे जो कोई आपका चेहरा देखते हैं, इस आराधना में जो भाग लिया है, उन सब को कुछ भी बात, कोई भी वस्तु कठिन नहीं होनी चाहिए प्रभु। जो पिता से जो हालेलुया अंडा मांग रहे हैं उनको पत्थर नहीं देता प्रभु। जो मच्छी मांग रहे हैं उन्हें सांप नहीं दे रहे प्रभु। ऐसा ही हम आपसे जो भलाई आशीष मांग रहे हैं वो जरूर आप दिलवा कर प्रभु हम सबको आनंदित और खुशी से और पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु हाले हमें हमेशा चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। निरंतर हमारे साथ रहिए, चलाइए, आशीष कीजिए। हमें लज्जित नहीं होने चाहिए, हम संसार में दुनिया में नीचे नहीं होने चाहिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, पूछ नहीं सिर बनने चाहिए, नीचे नहीं ऊंचाई बनने चाहिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, काम धंधे में, आमदनी में, जो काम करते जगह में प्रभु, आप प्रभु सारे लोगों के बीच में हम सबके सिर ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए हम सबको, आपका हाथों में सौंप के हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपका हाथों में चरणों में हम सौंपते हैं प्रभु। अब आशीष कीजिए, आपका कायरो हाथ बढ़ाकर हम सबको छूकर चंगाई कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। यीशु मसीह का नाम से सारे भलाई मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके कभी किसी बार को कभी ना बोलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे।